हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलो। गाइस, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे गाइस आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं हम लोग देख लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर एक मीनार है। तो चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ओके, देखिएगा ये आपका मीनार है और मीनार आपका पाद बिंदु पर खड़ा है, यानी जमीन पर ही तो खड़ा रहेंगे मीनार। ओके, और बोल रहे हैं कि 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो आपका गाइड है, ये आपका 30 मीटर दूरी है। ओके, 30 मीटर दूरी है और बोले उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा, ये कोण आपका 30 डिग्री का आपका कोण बनेगा। ओके, और ये कोण आप लोग जानते ही हैं कि ये समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहे हैं, यानी ये आपको ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि ए बी मीनार है और ए बी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ओके, तो फिर लिखते हैं कि माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ओके, ए बी मीनार की ऊंचाई है, यानी हमको ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें इसमें साइन का काम होगा न टेन का काम होगा। तो देखिए इसमें साइन का तो काम होंगे नहीं, क्योंकि एच से कोई रिलेटेड है ही नहीं, और हम लोग जानते हैं कि ये एच है और जमीन लेवल आधार यानी बी है और ये पी है, तो मुझे साइन का काम नहीं है, इसमें टेन का काम है। हम लोग ले सकते हैं टेन 30 डिग्री, तो लीजिए टेन 30 डिग्री, और टेन का मान होते हैं पी बटा बी, यानी ए बी बटा बी सी। यहाँ पर ले सकते हैं ए बी बटा बी सी। ओके, और टेन 30 डिग्री का मान होते हैं 1/√3, और ए बी का मान आपको निकालना है और बी सी का मान आपको 30 मीटर दे रखे हैं, तो 30 मीटर रख दिए। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ए ए बी गुना √3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी √3 और 1 गुना 30 आपका 30 हो जाएगा, और ए बी को यहीं पर छोड़ देते हैं और 30 25 गुना में है, इक्वल टू उधर आ जाएगा आपका बटा में हो जाएंगे। इसको आप परिमेयकरण कीजिए। चलिए यहाँ पर करते हैं। ओके, फिर देखिए ए बी को ए बी रख देते हैं और 30/√3 इसको परिमेयकरण करेंगे, तो नीचे √3 और ऊपर में √3, क्योंकि नीचे जो मान रहेगा वही आपको दो बार लिखा जाएगा। ओके, फिर देखिए ए बी को ए बी, अब हम लोग कर सकते हैं 30 गुना √3, 30√3 और √3 आपका मान 3 हो जाते हैं, और 3 बार में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 10 आ जाएंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर 10√3, और हमको ए बी का ही मान निकालने बोले हैं। अतः हम लोग लिखिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। लिखिए अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 और मीटर दे रखे हैं, तो आप मीटर बैठा दीजिए। यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ओके, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ओके, आपको देखिए भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। चलिए आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मानिए यह गाइस भूमि से यह 60 मीटर दूरी पर एक पतंग उड़ रहे हैं। ओके, और ये हो गया आपका भूमि।
ये मान के चलिए आपका रस्सी है और ये आपका 60 डिग्री झुकाव है, तो आपका कोण दे रखे हैं 60 डिग्री। ओके, आपको 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग आपका उड़ रहे हैं और डोरी की झुकाव 60 डिग्री है, तब 60 डिग्री और हम लोग जानते हैं ये एक समकोण है यानी 90 डिग्री है। ओके, तो चलिए इसका हम लोग मान ले लेते हैं ए बी और सी, यानी आपको ये दूरी आपका ए सी यानी डोरी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में और माना कि ए सी डोरी की ऊंचाई है, माना कि ए सी डोरी की ऊंचाई है और हम लोग को ए सी ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम लोग जान लेते हैं कि साइन का काम होंगे ना tan का काम होंगे। देखिए इसमें तो tan का काम होंगे नहीं, क्योंकि आपको AC ज्ञात करना है और हम लोग जानते हैं कि AC यानी सबसे बड़ी भुजा को H बोले जाते हैं, तो इसमें साइन का काम होंगे। तो लिखिए कि साइन 60 डिग्री दे रखे हैं और साइन का मान होते हैं P बटा H, यानी P हम लोग AB बटा AC कर सकते हैं, तो बराबर लीजिए AB बटा AC। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होते हैं √3 बटा 2 और AB का मान आपको 60 दे रखे हैं और AC का मान आपको निकालना है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका उत्तर आ जाएंगे। चलिए √3 गुना AC, तो हम लोग कर सकते हैं AC √3 और 2 गुना 60, हम लोग 2 गुना 60 ही रख दीजिए। फिर देखिए AC को यहीं छोड़ दीजिए, फिर 2 गुने 60 और कोई चीज गुना में है तो आपका बटा में आ जाएंगे √3। चलिए इसको यहीं पर एक बार गुना भी या फिर यहीं पर गुना कर सकते थे। ओके, चलिए AC बराबर 60 दुगुनी 120 और बटा √3। चलिए अब इसको परिमेयकरण करते हैं। देखिए AC को AC रखते हैं और सेम इसको लिख देते हैं 120 बटा √3 और नीचे जो रहेगा उसी को लेकर ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी परिमेयकरण करना है। ओके, चलिए देखिए AC 120 गुना √3 120 √3 और हम लोग जानते हैं कि √3 आपका 3 हो जाएंगे, यानी 3 बार में कैंसिल कीजिए, 3 चले 12 और 1 0, तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर 40 √3। अतः डोरी की ऊंचाई आप लिखिए 40 √3 मीटर दे रखी है, तो आपका मीटर यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए आज यहीं पर रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।